एक नए अध्ययन में पाया गया है कि एक रासायनिक तत्व जो H2O में भी नहीं है, सल्फर, वह कारण है जिसके कारण पृथ्वी को सबसे पहले पानी मिला, जो 1 साल पहले किए गए इसी तरह के दावे को पुष्ट करता है। इस खोज का मतलब है कि हमारे ग्रह का जन्म अपने स्वयं के पानी को बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजों के साथ हुआ था, और इसलिए इसे कहीं और से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। स्थलीय जीवन के लिए पानी आवश्यक है, लेकिन पृथ्वी नवजात सूर्य के चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र में बनी जो इतना गर्म था कि ग्रह को सूखा होना चाहिए था। अब एक विशिष्ट प्रकार के उल्कापिंड के दो स्वतंत्र अध्ययन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बहुत सारा हाइड्रोजन, पानी का एक प्रमुख घटक, पृथ्वी पर H2O के रूप में नहीं आया, बल्कि सल्फर के साथ बंध गया। इसने हाइड्रोजन को गर्मी से बचने और बाद में ऑक्सीजन, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे आम तत्व, के साथ मिलकर पानी बनाने की अनुमति दी। फ्रांस के नीस में कोटे डी जुअर वेधशाला के ग्रह वैज्ञानिक एलेसेंड्रो मोर्बिडेली, जो किसी भी शोध टीम का हिस्सा नहीं थे, कहते हैं ये दोनों शोध पत्र एक दूसरे को बहुत मजबूती देते हैं और उनकी कहानी वाकई आकर्षक होती जा रही है। सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, सभी सोलर नेबुला के आंतरिक भाग में बने हैं, गैस और धूल की डिस्क जो नवजात सूर्य के चारों ओर घूमती है। सौर निहारिका का आंतरिक क्षेत्र इतना घना था कि घर्षण ने इसे बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिससे यह सूख गया। इसलिए कई शोधकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया है कि पृथ्वी को अपना पानी तभी मिला जब सूर्य से दूर पैदा हुए बर्फ वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। हालांकि 2020 में शोधकर्ताओं ने एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट की। हाइड्रोजन दुर्लभ उल्कापिंडों में मौजूद है, जिन्हें एनस्टेटाइट कॉन्ड्राइट्स के रूप में जाना जाता है, जो हमारे ग्रह के निर्माण खंडों से मिलते जुलते हैं। फ्रांस के वंडोवेयर लेस नैन्सी में लोरेन विश्वविद्यालय के कॉस्मोकेमिस्ट लॉरेट पियानी और उनके सहयोगियों ने पाया कि इस खोज से पता चलता है कि पृथ्वी के निर्माण खंडों में शुरू से ही भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस नतीजे पर संदेह जताया। उन्हें डर था कि वर्तमान पृथ्वी पर मौजूद पानी ने उल्कापिंडों को हाइड्रोजन से दूषित कर दिया होगा। पिछले साल फ्रांस के शोधकर्ताओं ने बताया कि एन्स्टेटाइट कॉन्ड्राइट में हाइड्रोजन सल्फर से बंधा हुआ है। अब एक अन्य टीम ने पाया है कि अधिकांश हाइड्रोजन पायरोटाइट के अंदर बंद है, जो कांस्य रंग का लौह सल्फाइड खनिज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के थॉमस बैरेट और उनके सहयोगियों ने ऐसा बताया। यूसीएलए के कॉस्मोकेमिस्ट एडवर्ड यंग ने लेटेस्ट वर्क के बारे में कहा, चट्टान में हाइड्रोजन कहाँ रहता है, इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक लक्षण वर्णन के बारे में उनके तर्क अच्छे हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन उल्कापिंड का मूल निवासी है और स्थलीय संदूषण का परिणाम नहीं है। मोर्बिडेली कहते हैं, यह बताता है कि एन्स्टेटाइट कॉन्ड्राइट में हाइड्रोजन क्यों होता है, और पिछले 4 वर्षों में हुई खोजों को एक प्रतिमान बदलाव कहते हैं। आप पानी को इकट्ठा नहीं करते हैं, आप अलग अलग खनिजों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग इकट्ठा करते हैं और फिर वे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ऐसा करना आसान है क्योंकि शुरुआती पृथ्वी गर्म और पिघली हुई थी, जो मैग्मा महासागर से ढकी हुई थी। यंग कहते हैं, आप मैग्मा महासागर को गर्म ऑक्सीजन की एक बड़ी गेंद के रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या क्रस्ट में मौजूद सभी अन्य तत्वों से अधिक थी। बस पृथ्वी के निर्माण खंडों से हाइड्रोजन जोड़ें और आपको H2O मिल जाएगा। लेकिन यंग सवाल करते हैं कि क्या पृथ्वी के निर्माण खंडों ने वास्तव में हमारे ग्रह के पानी में अधिकांश हाइड्रोजन की आपूर्ति की है? उन्हें लगता है कि हाइड्रोजन भी सीधे सौर नेबुला से आया था, जिसमें मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन या H2 गैस शामिल थी, और इससे भी अधिक हाइड्रोजन पानी के रूप में तब आया जब बर्फीली वस्तुएं पृथ्वी से टकराईं। मॉर्बिडेली कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी के नजरिए से एन्स्टाटाइट चॉन्ड्राइट्स से पानी की उत्पत्ति का यह अध्ययन वास्तव में महत्वपूर्ण है। सल्फर आम है, ब्रह्मांड में 10वां सबसे प्रचुर तत्व। इसलिए यहां तक कि सौर प्रणालियों में भी, जहां बर्फीले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु नहीं हैं, चट्टानी ग्रहों को हाइड्रोजन प्राप्त करने और इसे पानी में बदलने में सक्षम होना चाहिए, जिससे इन दुनियाओं पर जीवन के संभावित विकास के लिए मंच तैयार हो सके। सब्सक्राइब करें अगर जानकारी पसंद आई हो तो। थैंक्स।